नमस्कार, मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारी ये बीए थर्ड ईयर की पेपर फर्स्ट की क्लास है। प्लेटो के बारे में मैं इससे पहले प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का आदर्श राज्य से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कॉलेज के चैनल पर, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन मैं इसका जो जीवन परिचय वाला जो वीडियो है आज डाल रही हूँ, वो भी इसलिए कि जीवन परिचय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसकी बुक्स हैं, इसकी विचार हैं, उन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कुछ सरसरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम आज इसके जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे से, आराम से। जो प्लेटो है, प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। राजनीति मतलब पहली बार पूरे विश्व में राजनीतिक जो चीज़ें हैं, राजनीतिक जो विषय है, उस पर सबसे पहले चिंतन प्लेटो ने ही किया था। इससे पहले किसी ने नहीं किया। जैसे हमारे भारत में मनु ने किया था, वैसे ही विश्व लेवल पर प्लेटो ने किया था। अब इसका जो सामान्य परिचय है वो बताऊंगी जीवन परिचय से पहले, कि प्लेटो वास्तव में कौन है। प्लेटो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक जो संसार में है उनमें से गिने चुनों में से एक है, जिनके विचार देश काल की सीमाओं को पार कर सर्वदेशीय तथा सर्वकालिक बन चुके हैं। उनके विचारों के बिना विश्व भंडार सूना सूना, जिसको हम बोलते हैं सूना सूना, खाली खाली सा लगता है। उसे यूनान का महान प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उससे पहले पश्चिमी जगत में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया, जो मैंने आपको पहले बताया है। उसका दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है, यानी कि ऐसा संदेश जो कभी भी मिट नहीं सकता है। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास को अपनी आंखों से देखा है, जिसमें स्पार्टा के सामने एथेंस को घुटने टेकते हुए देखा है, अपने प्रिय गुरु सुकरात को विष का प्याला पीते देखा है, एथेंस के 30 जो निरंकुश राजाओं का शासन देखा है, तथा नैतिक आदर्शों का पराभव और यानी पतन भी अपनी आंखों से देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद में इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो इस वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने के लिए उसने जो विचार दिए, उनमें जैसे दार्शनिक राजा सिद्धांत है, आदर्श राज्य का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत है, इन सब पर उसके समय का स्पष्ट प्रभाव नज़र आता है। अब आते हैं हम इनके जीवन परिचय पर, कि इनका जीवन कैसा था और ये किस राज्य घराने से या किन लोगों से संबंधित थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म का। जन्म कब हुआ था? तो प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था 428 ईसा पूर्व, यानी ईसवी पूर्व। इनके पिता एरिस्टोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के एक वंशज थे। इनकी माता परिकटिओन, इसको हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, किट यानी वहाँ की लैंग्वेज में है, एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। ठीक है। अब इनका कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीज। अब इनका नाम, फिर ये पूछते हैं कि वास्तविक नाम दूसरा था, तो इनका प्लेटो नाम कब पड़ा और क्यों पड़ा, मतलब प्लेटो नाम क्यों पड़ा। तो प्लेटो था वो शरीर से हष्ट पुष्ट सुडौल सुंदर शरीर वाला था। इसकी वजह से उनका एक व्यायाम गुरु था, उसने उसका नाम प्लेटो रख दिया था। प्लेटो यही नाम से फिर बाद में वो प्रसिद्ध हुए थे। यानी इनके शरीर पुष्ट था, खूब चौड़े कंधे थे, इनके कारण वहाँ पर ऐसे दिखने वालों को प्लेटो बोलते थे, इसलिए गुरु ने उनको प्लेटो बोल दिया है। अब जन्म से ही जो प्लेटो थे क्रांतिकारी विचारों वाले थे। माता पिता का मतलब राजनीतिक परिवेश शुरू से उनको मिला था, यानी वो राजघरानों के वंशज थे, इसलिए इस कारण वे सक्रिय राजनीति में आना चाहते थे, किंतु समय व परिस्थितियों तथा मुख्यतः अपने प्रिय गुरु सुकरात की एथेंस के जनतंत्रीय सरकार द्वारा
399 ईसा पूर्व 399 ईसा पूर्व निर्मम हत्या कर दी थी। उससे उनको बहुत बड़ा आघात लगा था और उन्होंने अपनी राजनीति में प्रवेश की सारी योजनाएं कैंसिल कर दी और कुशल राजनीतिज्ञ के बजाय महान राजनीतिक चिंतक वो बन गए, क्योंकि इसी घटना के बाद सक्रिय राजनीति व प्रजातंत्र से उनका विश्वास उठ गया था। सुकरात के संपर्क में आने के बाद प्लेटो उनसे बहुत अधिक प्रभावित रहा था, जिसके कारण वे सुकरात को सर्वाधिक बुद्धिमान, न्यायपरायण व सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते थे। सुकरात के प्रभाव में ही उन्होंने नगर राज्य की सहभागिता छोड़कर चिंतन व दर्शन की आराधना को अपने जीवन में, आराधना के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया था। सुकरात की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया और एक सर्वोच्चतम शासन प्रणाली कौन सी होनी चाहिए उसकी खोज में वो मिस्र गए, इटली गए, यूनान आदि का भ्रमण किया। इसी समय गंगा तट तक भारत की यात्रा भी की। विदेश यात्रा से लौटकर 388 ईसा पूर्व में अपनी एक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिसका नाम अकादमी रखा, अकेडमी, यानी वहाँ की एक स्कूल स्थापित की थी, जो यूरोप की प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है, यानी वो वहाँ की एक पहला विश्वविद्यालय बना था। इसमें गणित, नीतिशास्त्र, ज्यामिति, राजनीति विज्ञान, कानून, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इस अकादमी का उद्देश्य मानव की आत्मा को बदलना व मानव मात्र की भलाई के लिए उसे तैयार करना था। एग्जाम में पूछते हैं इसकी शिक्षण संस्था का नाम और उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसके प्रमुख जो विषय थे उनमें गणित और ज्यामिति गणित की एक शाखा है, अनिवार्य थे, जैसा कि उसके प्रवेश द्वार पर भी लिखा गया था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति इसमें प्रवेश न करे। मतलब वहाँ पर गणित की जो एक स्पेशल शाखा है उसका ज्ञान सभी विद्यार्थियों को होना जरूरी था, कंपलसरी, जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट वो था। 81 वर्ष की उम्र में 347 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। अब आता है कि इनके प्रमुख ग्रंथ, इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे उनको संवाद कहते थे और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। इनके बारे में कुछ तो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं और कई का पूरा विस्तार से पूछा जाता है। प्लेटो ने 36 से लेकर 38 के लगभग ग्रंथ लिखे थे। उनके सभी ग्रंथ सामाजिक ग्रंथ जो थे 28 ग्रंथ थे, सामाजिक ग्रंथों को बर्नेट द्वारा संपादित ऑक्सफोर्ड से प्रकाशन हुआ था। यानी प्लेटो के जितने भी ग्रंथ थे उनका संपादन हुआ था ऑक्सफोर्ड से। संपादन किया था बर्नेट ने और प्रकाशन हुआ था ऑक्सफोर्ड से। ये सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप शैली व प्रश्नोत्तर रूप में लिखे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन है कि प्लेटो के जो ग्रंथ हैं किस शैली में लिखे हुए हैं, वो है संवाद की शैली में या वार्तालाप की शैली में या प्रश्नोत्तर। जैसे हम कई नाटक में पात्रों के अलग अलग डायलॉग बने होते हैं ना, वैसे डायलॉग फॉर्म में ये लिखे हुए हैं, इसलिए इनके सारे ग्रंथों को संवाद कहा जाता है। अब इनके मेन ग्रंथों के मैं नाम बता देती हूँ आप लोगों को। पहला ग्रंथ है अपोलॉजी, नेक्स्ट है क्रीटो, आप चाहो तो उनको नोट कर सकते हो। अगला है मीनो, प्रोटोगोरस, गॉर्जिया, रिपब्लिक। देखो रिपब्लिक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जितने भी मैंने तुम्हें सिद्धांत बताए हैं और आगे जो और बताऊंगी इनके जो विचार थे वो सब रिपब्लिक से ही लिए गए हैं, रिपब्लिक में ही लिखे गए हैं। फेडस, फेडो, स्टेटसमैन, फिलबस, क्रीसस और लॉज, ये 12 बुक हैं इनकी, मैंने आपको बताई हैं। जो इनमें से रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लॉज, ये इनके 3 इम्पोर्टेंट बुक हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचार, इनमें जो तीनों बुक्स हैं इनमें इनके राजनीतिक विचार ज़्यादा हैं। राजनीतिक विचार इसमें पर आधारित ये 3 बुक्स इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से प्लेटो की कीर्ति को अमर बनाया है रिपब्लिक ने। रिपब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। अब हम थोड़ा सा रिपब्लिक के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा और बता देती हूँ। जितने भी सिद्धांत हैं इनके, राजनीतिक विचार, न्याय है, शिक्षा सिद्धांत है, साम्यवाद है, दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत है, आदर्श राज है, ये सब रिपब्लिक में ही वर्णित है। स्टेटसमैन और लॉज और रिपब्लिक, इन तीनों ग्रंथों के पात्र परस्पर जो संवाद प्रस्तुत करते हैं उसका उद्देश्य आदर्श राज्य की खोज करना है।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि प्लेटो की शैली व अध्ययन पद्धति कैसी थी, यानी पढ़ाने का, लिखने, पढ़ाने का तो खैर नहीं, लिखने का जो उनका जो ग्रंथ लिखने का जो शैली थी, उनकी अध्ययन करने की, कराने की जो पद्धति थी वो कैसी थी। प्लेटो की शैली पहले बताए ऊपर संवाद और वार्तालाप शैली है। ये घटनाओं के आधार पर सिद्धांतों का नियमीकरण नहीं करते थे, बल्कि किसी विचार विशेष को लेकर उसका विश्लेषण व परीक्षण करते थे और इस परीक्षण से प्राप्त विभिन्न विचारों को बार बार परीक्षा करके अंत में सत्य की प्रतिस्थापना करते थे। उनकी इस अध्ययन पद्धति को रचनात्मक पद्धति कहा जा सकता है, जो बौद्धिक दृष्टि से सृजनात्मक थी। प्लेटो ने पूर्णतः न तो आगमनात्मक विधि, जिसे निगमनात्मक भी बोलते हैं, और न ही अरस्तु की तरह किसी वैज्ञानिक विधि को अपनाया था। वह कल्पनावादी दार्शनिक थे। इतिहास सिद्ध वास्तविक राज्यों के वर्णन से उसका अत्यधिक संबंध नहीं था, वरन उसका लक्ष्य एक आदर्श राज्य की खोज करना था। प्लेटो का एक मेन जो लक्ष्य था, सारी जो संवाद लिखे थे उनका सबका एक ही लक्ष्य था कि आदर्श राज्य की स्थापना की जाए, क्योंकि प्लेटो के टाइम में जो वहाँ राज्य थे उसमें उनमें बहुत सारी कमियां थी जिनसे वो हमेशा खिन्न रहते थे। रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लॉज के पात्र, हाँ मैंने पहले बता दिया, परस्पर जो संवाद प्रस्तुत करते हैं उसका उद्देश्य आदर्श राज्य की खोज करना था। इस आदर्श राज्य का सरोकार वास्तविकता से नहीं, कल्पना से था। मतलब इसका मतलब ये है कि प्लेटो ने अपना जो आदर्श राज्य जिसकी जो कल्पना की थी, वो आदर्श राज्य पृथ्वी पर कहीं भी संभव नहीं है, वो उसकी कल्पनाओं में ही है, उसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक रूप से वैसा राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में मोटा मोटा आपको जिसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। प्लेटो की सर्वोत्तम कृति कौन सी है, एग्जाम में पूछते हैं। सर्वोत्तम कृति प्लेटो की इस रिपब्लिक जो कृति है, इस बुक है, इसका दूसरा नाम है गणराज्य। ये राजनीति, विज्ञान या न्याय शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, ये दोनों का ग्रंथ है, तथा इससे भी अधिक ये मानव जीवन के पूर्ण दर्शन का प्रतिपादन का प्रयास इसमें किया गया है। अर्थात समाजशास्त्र, आध्यात्मिक व शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। मानव जीवन के समग्र जीवन का जो प्रस्तुतिकरण है वो इसमें किया गया है, ऐसा बारकर कहता है। इसमें मानव आत्मा के उत्थान पतन का आदर्श चित्रित है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसकी विषय वस्तु, इस बारकर ने इसकी विषय वस्तु को 5 भागों में विभाजित किया, यानी इसको एक रिपब्लिक को 5 बुक्स में विभाजित किया है। पहली बुक है वो आध्यात्मिक भाग है, दूसरी, तीसरी, चौथी है भाग 1 में एक बुक दी हुई है, जिसका मतलब एक भाग 1 में जो पहली एक बुक है उसमें आध्यात्मिक भाग है, उसका शीर्षक है। दूसरी बुक, जो दूसरा भाग है उसमें 3 बुक हैं, नंबर 2, 3, 4 वो नैतिक दर्शन संबंधित है। भाग 3 है शिक्षा पद्धति संबंधित, भाग 4 है संपत्ति और परिवार से संबंधित, और भाग 5 है आदर्श राज्य की प्राप्ति और पतन। यानी 5 भाग हैं, इन 5 भागों की 10 बुक्स इसमें इंक्लूड हैं। रिपब्लिक की विषय वस्तु के संबंध में नेटलशिप ने कहा है कि रिपब्लिक केवल एक दार्शनिक कृति मात्र नहीं होकर सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर लिखा गया एक प्रबंध भी है। इसके जो रिपब्लिक है सारे सिद्धांत इसी में ही वर्णित है, जिनको हम एक एक करके वीडियो डाल ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।